अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज ये 25 जून और दिन है बुध। 7:38 हो रहे हैं और टू डाउन खैबर मेल इंटर हो रही है लाहौर जंक्शन 6415 लोगों के साथ। तकरीबन 40 मिनट लेट है। चलो ठीक हो गया। इंतहाई हसीन मौसम है लाहौर का और बादल बने हुए हैं, बस उनके बरसने का इंतज़ार है। आज टू डाउन खैबर मेल को कवर करने का प्लान नहीं था मेरा, लेकिन मौसम को देखकर बन गया। वो कहते हैं जब मौसम हसीन हो तो फिर दिल खुद ब खुद और मूड आपका खुशगवार हो जाता है। लोको है हमारी ट्रेन के साथ 9051 और ड्राइवर है नासिर महमूद साहब। तो चलें चार्ज लेते हैं और अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। क्या हाल है? ठीक है, खैरियत। पैकेजेस की अनलोडिंग हो रही है जो कि लाहौर अनलोड होने हैं, और इसके अलावा हमारे पास घोटकी और कराची सिर्फ यही पैकेजेस हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर 13 अप अवाम एक्सप्रेस का भी अराइवल हो गया है दोस्तों, और 6314 लोको। ये देखें जनाब, नारोवाल से आने वाली गाड़ियों का इस वक्त डे टाइम में ये रश होता है, और आजकल समझ नहीं आ रही, काफ़ी दिनों से इतना ज़्यादा रश चल रहा है ट्रेन्स में कि लोग छतों पर बैठ रहे हैं और जो जगह मिली बस उसी में ही बैठ गए। वाह जी वाह, ये भी एक यूनिक सफ़र है और मुझे लगता है कि करना चाहिए ऐसा सफ़र, भी बड़ा मज़ा आएगा। ड्राइवर टू डाउन चार्जर कॉलिंग। नासिर साहब बिस्मिल्लाह। राइट जनाब। नहीं होगी। 8:15 पर दोस्तों ट्रेन रवाना हो रही है हमारी लाहौर जंक्शन से, 25 मिनट लेट। एस्केलेटर्स अभी कुछ टाइम बाद तैयार रेडी तो हो गए, बस ऑपरेशन होना बाकी है। तो लोगों ने पहले से पैदल जाना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है कि रास्ता तकरीबन तैयार है, सिर्फ इनका ऑपरेशन होना बाकी है। 20 डाउन शालीमार एक्सप्रेस भी आज लेट है। सुबह आई थी लाहौर तो वो अभी तक प्लेस नहीं हुई। खैर जनाब, लाहौर से लेकर मुल्तान तक 10 स्टॉप्स होते हैं हमारी ट्रेन के, और 10 में से कुछ हम देखेंगे और कुछ स्किप करेंगे। ड्राइवर नासिर महमूद और असद महमूद उन्हें असिस्ट कर रहे हैं। दुआ करते हैं कि आज का सफ़र हमारा खैरियत से गुजरे और तमाम मुसाफिर और अमला बाहिफाज़त अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएँ।
जी ड्राइवर टू डाउन बिस्मिल्लाह राइट। एक बंदे का ही है। 9:15 पर दोस्तों ट्रेन रवाना हुई हमारी रायवेंड जंक्शन से 5 मिनट के क़याम के बाद। और कल भी लाहौर साइड का मौसम कुछ ऐसा ही था, आज भी लगता है कि बारिश का कोई इम्कान नहीं है। खैर दोस्तों, रायवेंड के बाद अगला स्टॉप होगा कोट राधा किशन और उसके बाद पत्तोकी रेलवे स्टेशन। ग्यारह 180 किलोमीटर है रायवेंड कराची से। प्रेम नगर से निकली ट्रेन हमारी दोस्तों तो सामने से आ रही है 33 अब पार्क बिजनेस। सिर्फ और सिर्फ 26 मिनट लेट थी और माशाल्लाह ज़बरदस्त स्पीड के साथ पास हुई। 9:47 हो रहे हैं दोस्तों और कोट राधा किशन से ट्रेन चली है। तो जाफ़र एक्सप्रेस भी अप्रोच कर रही है कोट राधा किशन। टेम्प्रेरी स्टॉप दिया गया है जाफ़र एक्सप्रेस को 3 माह के लिए। 33 जाफ़र एक्सप्रेस को पत्तोकी रेलवे स्टेशन पर ओवरटेक कर गई थी। स्लो स्पीड होगी क्योंकि गाड़ी ने लूप लाइन पर जाना है। बजकर 12 मिनट हो रहे हैं दोस्तों और पत्तोकी रेलवे स्टेशन अप्रोच कर रही है ट्रेन हमारी। 5 मिनट स्टॉप करेगी यहाँ पर और थोड़े से पैकेजेस भी लोड होंगे तो वो भी लोड करवाते हैं। कंटेनर ट्रेन भी पास हो रही है कोई पत्तोकी और 5 मिनट के स्टॉप के बाद दोस्तों ट्रेन रवाना हुई हमारी पत्तोकी रेलवे स्टेशन से। अब में कोई कंटेनर ट्रेन पास हो रही थी। पिछली बार जब हम आए तो यहाँ पर 2 अदर ट्रेन्स खड़ी हुई थी DVM, वो क्लियर हो गई हैं। यहाँ से एक रात में गई थी जब मैं वनर जा रहा था, तो हमारे बाद रवाना हुई थी एक शायद पहले चली गई होगी।
अगला स्टॉप होगा पतोकी के बाद ओकाड़ा और उसके बाद साहिवाल रेलवे स्टेशन। पतोकी से निकलने के बाद दोस्तों ये नर्सरीज आती हैं जिन्हें देखकर बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। ट्रैक के दोनों तरफ नर्सरीज बनी हुई हैं जहाँ पे हर तरह के पौधे और फूल वगैरह और उनकी पनीरी वगैरह मिल जाती है। ₹5 से लेकर 50 लाख रुपए तक के पौधे यहाँ पर दस्तयाब हैं और महंगे पौधों के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी तक अरेंज की हुई है मालिकान ने। ट्रेन के ज़रिए भी मुल्क भर में पौधे और फूल वगैरह जाते हैं। यूसुफवाला रेलवे स्टेशन अक्रॉस कर रही है ट्रेन हमारी, तो सामने से आ रही है दोस्तों 15 अब कराची एक्सप्रेस HGMU30 के साथ। HBU नज़र आए 075 और 8050। 11:30 पर दोस्तों ट्रेन पहुंची हमारी साहिवाल। 25 मिनट लेट चली थी और आधा घंटा लेट आई है। एक मिनट इंतज़ार करना है मेरा सिर्फ। अच्छा जी ठीक है सर, गाड़ी खड़ी है आपके इंतज़ार में। 11:35 पर दोस्तों ट्रेन पहुंची हमारी साहिवाल और 11:30 पर दोस्तों ट्रेन पहुंची हमारी साहिवाल और 5 मिनट के क़याम के बाद रवाना हो रही है जनाब। लगता है कि बारिश को आने में कोई देर है और वो कुछ टाइम के बाद ही बारिश आएगी। चलें जी, जो कुदरत ने सोचा हुआ है उसमें कोई ना कोई बेहतरी होगी। अगर ये गर्मी का मौसम भी है तो इसमें भी कोई ना कोई कुदरत की भलाई है। आधा घंटा लेट रनिंग कर रही है ट्रेन हमारी। अगला स्टॉप आएगा चीचा वतनी और उसके बाद मियाँ चन्नू और खानेवाल। चीचा वतनी पहुँच रही है ट्रेन हमारी, तो अचानक से हमें गुजरती हुई नज़र आई 7 अप तेज़ गाम। क्या बात है जनाब, तेज़ गाम की। 12:30 हो रहे हैं दोस्तों और मियाँ चन्नू रेलवे स्टेशन अप्रोच किया हमारी ट्रेन ने। 2 मिनट का स्टॉप करेगी और उसके बाद रवाना होगी अपनी अगली मंजिल खानेवाल के लिए। नहीं कुछ भी नहीं है। और सामने से दोस्तों 5 अप ग्रीन लाइन एक्सप्रेस भी आ रही है। तो मेरा तो ये था कि हम यहाँ रुके हुए मिलती थ्रू पास होती हुई तो ज़बरदस्त काम हो जाना था, लेकिन अभी तक सिग्नल थ्रू नहीं हुए ग्रीन लाइन के। तो चलें, मियाँ चन्नू से डिपार्चर के बाद ही मिलेगी फिर।
मियाँ चन्नू में काफ़ी पैसेंजर्स सवार होते हैं और उतरने वालों की तादाद भी काफ़ी होती है। खैर जनाब, 2 मिनट के स्टॉप के बाद मियाँ चन्नू रेलवे स्टेशन से ट्रेन रवाना हो गई है। और मियाँ चन्नू दोस्तों एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, बाबा मियाँ चन्नू जिनका नाम था, उनके नाम पर इस शहर का नाम रखा गया है और यहीं पर वो दफन है। अल्लाह उनके दर्जात में बुलंदी फरमाए। और सामने मस्जिद भी बनी हुई है प्लेटफार्म पर, इस पर काफ़ी इस्लामिक दुआएं वगैरह लिखी हुई हैं। अब सिग्नल ग्रीन हुए हैं ग्रीन लाइन के लिए। 977 किलोमीटर है कराची से और ये इसकी ओल्ड बिल्डिंग और साथ ही इसकी CBI बिल्डिंग भी बनी हुई है। ये वाली क्या ठीक है खैरियत। एवरग्रीन स्टेशन, कोई भी ट्रेन अप डाउन आए तो उसमें रश लाजमी देखने को मिलता है। खैर अगला स्टॉप होगा दोस्तों हमारी ट्रेन का खानेवाल और उसके बाद मुल्तान कैंट। ये हाल है, ठीक हो। चलिए दोस्तों, ग्रीन लाइन भी अप्रोच कर रही है मियाँ चन्नू। अगर कुछ देर बाद हम आते तो शायद हमें कुछ देर बाद हम पहुंचते हैं मियाँ चन्नू, शायद हमें रुकी हुई ट्रेन पे थ्रू पास देखने को मिलता। खैर अब ट्रेन तकरीबन पास हो चुकी हैं तमाम, तो अगला स्टॉप डायरेक्ट होगा खानेवाल और उसके बाद मुल्तान कैंट। एक बजकर 10 मिनट हो रहे हैं दोस्तों और खानेवाल जंक्शन में इंटर हो रही है ट्रेन हमारी। 20 मिनट लेट, 10 मिनट कवर कर ली हमारी ट्रेन जी। ड्राइवर टू डाउन चादर कालिंग बिस्मिल्लाह, राइट मूव करा। नाम लिख लीजिएगा जनाब, मोहम्मद रज़ा। ठीक हो गया। बहुत लेट स्टार्ट किया ये चीज़। हाँ, लोगों ने कब तक किया? ड्राइवर टू डाउन गार्ड राइट। खैर जनाब, 5 मिनट स्टॉप के बाद गाड़ी रवाना हो गई हमारी खानेवाल से। अब्दुल गफ़ार साहब ड्राइवर और सईद भाई असिस्ट कर रहे हैं। अक्सर मुसाफिर लोग रह जाते हैं तो फिर एंड टाइम पर गाड़ी में सवार हो जाते हैं और फिर गार्ड वैन आखिरी हल होता है उनके पास, नहीं तो गाड़ी मिस होने का चांस होता है। और एक बात और बताऊं कि चलती हुई गाड़ी में गार्ड वैन पर सवार होने का नुकसान नहीं है। वो यूँ कि खुदा ना खास्ता अगर आप गिरते हैं तो आप गाड़ी से बाहर गिरेंगे। अगला स्टॉप 200 ट्रेन करेगी हमारी मुल्तान कैंट। चले वहीं तक अपने सफ़र का करते हैं इंतज़ाम।
1:55 पर दोस्तों ट्रेन पहुंच गई हमारी मुल्तान कैंट। सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट आई अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी टाइम कवर कर लिया ट्रेन में। अब्दुर्रहमान सईद साहब जाएंगे यहाँ से और आज के सफ़र का दोस्तों यहीं पर इख्तिताम होता है। तो भाई आज है 26 जून और दोपहर का टाइम है, बारिश हो रही है हर जगह, मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त सा हो रहा है, लेकिन बारिश में ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते। आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स के जवाब मैंने देने थे, वो बाहर ही खड़े खड़े दे रहे थे गाड़ी पे रख के। अच्छा जी, तो भाई पहला कमेंट्स काफ़ी दिनों के पेंडिंग थे और उसकी वजह कह सकते हैं कि गर्मी है। गर्मी की वजह से शेड्यूल आउट हुआ है, तो दिल नहीं कर रहा होता अक्सर मोबाइल भी पकड़ने को घर आने के बाद। कमेंट्स कुछ दिन के पुराने तारिक भाई ने कहा था भाई बिरयानी मज़ेदार थी। बिल्कुल, वो जो हम गए थे लाहौर में और कराची एक्सप्रेस पर गया था, तकरीबन 5 दिन पुराना कमेंट है तारिक भाई। बिल्कुल अच्छी बिरयानी थी। जाहिद हमीद भाई ने कहा कि बिरयानी तो ज़बरदस्त लग रही थी शामी कबाब के साथ। फरहान भाई सी तो मशहूर हैं जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। और शहबाज भाई ने भी कहा है एक्सीलेंट। ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे इंक्वायरी वाले पढ़ लें। साद बिन गुलजार आजकल कहाँ हैं? वो साद भाई आजकल जनाब वीडियोस नहीं बना रहे हैं, उनसे रब्ता भी थोड़ा सा मुश्किल है। और अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई, आप कह रहे हैं लूप लाइन पर कह रहे लिया है लेकिन मेन लाइन पर लिया है। तो भाई ये कभी कभी हो जाता है, शायद भाई गलतियाँ हो जाती हैं। और गलतियाँ होने की वजह ये हैं कि पीछे कोई आइसक्रीम वाला भी आ गया है। गलती होने की वजह ये है कि गर्मी है भाई, गर्मी में ब्रेक पर जो हालत होती है आपको नहीं बताई जा सकती, बहुत बुरी हालत हो रही होती है। तो फिर उसमें हो जाता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा जी, ये कमेंट्स बहुत सारे हैं, हम वो पढ़ेंगे जिन पे अच्छा जी, हमारे खालिद भाई ने कहा है कि मैं सोचा व्लॉग कोई और बना रहा है, बाद में आवाज़ ठीक हो गई। टेक्निकल स्टॉप समरसट्टा, बिल्कुल जनाब टेक्निकल स्टॉप समरसट्टा हो गया। खालिद भाई हमारे रेगुलर व्यूवर हैं, बड़ा अर्सा हो गया 116 का व्लॉग नहीं आ रहा। आई थिंक लास्ट समर की वर्किंग की है। फात भाई इंशाल्लाह जल्द आएगा। खानपुर नाम सुनकर फ़रहान याद आ जाता है। बिल्कुल भाई, फ़रहान भाई हमारे बहुत मोहब्बत करने वाले। इम्तियाज़ भाई, अरशमान ख़ान वालेकुम सलाम, ज़िया भाई वालेकुम सलाम, ताहिर भाई उकाड़ा से। और ज़िया भाई कह रहे हैं ZCU की विसिल पावर विसिल अच्छी थी और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी आपने माशाल्लाह से। फ़र्स्ट एड की सहूलत गार्ड्स के साथ वही होती है, बाज़ मुसाफिर लाइम होंगे आपसे इस पर इंफॉर्मेशन मुसाफिर की। बिल्कुल जनाब, वो ऐसा था कि एक मुसाफिर ज़ख्मी हो गए थे, तो ज़ख्मी होने के बाद क्या होता है दोस्तों के उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट देनी होती है। और एक बार मैंने और भी एक भाई को ट्रीटमेंट दी थी, अगर मुनासिब समझूंगा तो यहाँ लगाऊंगा। तो कोई ज़ख्मी हो जाए चलती हुई ट्रेन में, किसी की उंगली आ जाए, किसी भी वजह से बच्चा बड़ा, तो उन्हें हमारे पास फ़र्स्ट एड बॉक्स मौजूद होता है, तो आप लोग वहाँ से अपनी फ़र्स्ट एड भी करवा सकते हैं, पट्टी वगैरह करवा सकते हैं। जो ज़्यादा इंजरी हो जाए तो 1122 जो रेस्क्यू 1122 है उन्हें बुला लिया जाता है, और अगर माइनर हो तो फिर ये हमारे पास सहूलत मौजूद होती है। अच्छा जी, यू आर ग्रेजुअली लर्निंग। खालकी साहब बहुत शुक्रिया सर आपका। मियाँ इमरान भाई, इस वक्त लोकोमोटिव ट्रैक कोचेस पैसेंजर वैन सबकी हालत बहुत बुरी और ख़राब है। बिल्कुल जनाब, इम्प्रूव कर रहे हैं। किसी ने कोई कमेंट भी दिया है, पहले बात घबराना नहीं। मरियम साहब, यार से ऐसी बात मैं नहीं करता, सॉरी। फरहान भाई कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। दिलशाद भाई, कराची एक्सप्रेस लाहौर से चलती है शाम 6 बजे। रिजवान भाई की तबीयत का पूछा है, रिजवान भाई की तबीयत कैसी है? दिलशाद भाई, रिजवान भाई की तबीयत ठीक है। अजीज़ भाई ने बर्मिंघम बहुत दूर से मैसेज करते हैं, तारकिन वतन अजीज़ भाई। रज़ा भाई लव यू हो गया, थोड़ा बिज़ी था, बैक ऑन द ट्रैक। तो अजीज़ भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। शहबाज भाई ने भी मैसेज किया है। अब्बासी साहब से रिक्वेस्ट है कि सरगोधा मुल्तान की गाड़ी सांदल एक्सप्रेस बहाल कराएं, इंशाल्लाह जल्द बहाल होगी। और देखते हैं जनाब किस किस के मैसेज हैं। अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई, शुजाबाद पर जिसने को सलाम किया था मैं था बलूचिस्तान। अच्छा जी, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया आपका। आज तो चेंज ड्यूटी मिली है आपको फ्रॉम नवाज शाह। अख्तर भाई बिल्कुल ऐसे, ग्रीन लाइन फिर ग्रीन लाइन है। ये ज़िक्रिया एक्सप्रेस के मैसेज हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, खानपुर के आपने 3 दफ़ा वीडियो डाल दी, मुझे लग रहा है आप खुद डाल रहे हैं।
जी जनाब, कोटा द किचन भी स्टेशन करवाया करें, इंशाल्लाह ज़रूर विज़िट करवाएंगे। सब सहूलियत पंजाब के लिए, बाकी सूबों का क्या कसूर है, ख़ास तौर पर कराची शहर का क्या कसूर है। अच्छा जी, इन्होंने पोस्ट पे कहा है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 20 जून अच्छा वो तो इसमें ये था कि ऐसी कोचेज़ वगैरह न्यू लगाई जा रही हैं। जनाब सहूलतें विफाक का इदारा है पाकिस्तान रेलवे, और इसकी सहूलतें जो है ना वो तमाम शहरियों के लिए हैं, किसी भी एक मुल्क के लिए या शहर के लिए मखसूस नहीं है, तमाम मुल्क के लिए यकसा हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर आपने फील किया हो तो बहुत सी गाड़ियाँ जिस तरह मेहरान एक्सप्रेस कराची से चलती है, मीरपुर खास तक जाती है, शालसीब एक्सप्रेस चलती है, तो हर जगह पर उसके कंसर्न एरिया के हिसाब से सहूलतें दी जाती हैं, लेकिन फ़र्क कोई भी नहीं किया जाता। ज़बरदस्त हो गया, लव यू डियर। हाँ, ये हमारे अपने सलमान भाई हैं जिन्होंने सफ़र किया था। फैज़ान भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। अजय खालिद साहब का दोबारा से मैसेज आ गया है, वो अगले दिन का है, मैंने लेट पढ़ा है। ज़िक्रिया एक्सप्रेस को काफ़ी टाइम पर ड्यूटी लगी, अच्छा लगा, आपने जान पहचानी से सर्विस से अंजाम दी। कानपुर आए, फरहान भाई याद ना आए, ऐसा मुमकिन नहीं। बिल्कुल जनाब, फरहान भाई के लिए बहुत सारी दुआएं दी हैं और फरहान भाई ने जवाब भी दे दिया। खालिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, आए कुरान सीखें। रज़ा भाई व्हाट्सएप नंबर मिल सकता है भाईजान? माइक व्हाट्सएप मुश्किल है। रज़ा भाई एक्स माइक ले लो। अच्छा जी, लेते हैं। और ये रज़ाक भाई आजकल ब्रांच लाइन पर गार्ड के भी मुसाफिरों का मंज़र पेश कर रहा होता है, इसकी क्या वजह है बताएं जनाब। बात यह है कि ब्रांच लाइन पर मुसाफिर ज़्यादा होते हैं, कोचेस कम होती हैं। तो अगर किसी भी कभी कभी रश वाले डेज़ में अगर कोई गार्ड वैन में मुसाफिर बैठ जाता है एक दो स्टेशन के लिए किसी भी मजबूरी के तहत, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो टिकट लेकर सफ़र कर रहा है तो टिकट लेकर सफ़र किया जा सकता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है मेरे ख्याल से। बाकी मज़ीद अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई, काफ़ी दिनों बाद टाइम मिला वीडियो देखने का, ज़िंदगी थोड़ी मसरूफ़ हो गई। रज़ा चावला भाई कोई बात नहीं, टाइम निकाल लिया करें। फरहान भाई ने भी मैसेज किया है हमें। नाइस सीनरीज एंड ट्रेन क्रॉसेस, थम्स अप फॉर कैप्चरिंग ब्यूटीफुल मोमेंट, दे आर एज अ मेमोरी फॉर लाइफ टाइम, कीप इट अप, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फरहान भाई, बहुत शुक्रिया फरहान भाई आपका। अच्छा जी, इम्तियाज़ हुसैन साहब ने पूछा है, सर रज़ा जी ड्राइवर और गार्ड की ड्यूटी और कितने आवर होती है? फ़र्ज़ करें आप किसी ट्रेन को लाहौर ले जा रहे हैं, वापसी डाउन ट्रेन को मुल्तान लाएं, तो फिर कितनी रेस्ट होगी? जनाब ऐसा है कि मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि हमारे पैसेंजर ट्रेन के लिंक बने हुए होते हैं। जैसे मैं कल 2 डाउन आया था लाहौर से मुल्तान, तो आज 2 डाउन जा रहा हूँ, इस पर 24 घंटे रेस्ट है। तो किसी पर 18 घंटे भी रेस्ट है, किसी पर 24 घंटे, किसी पर इससे भी ज़्यादा है। तो लिंक के हिसाब से होता है। हमारा लिंक चेंज है, ड्राइवर का चेंज है। आउट ऑफ हेडक्वार्टर कुछ गाड़ियों में जिस तरह हम लोग रोडी जाते हैं, कुछ गाड़ियों में रेस्ट ज़्यादा भी है और कुछ कम भी है, लेकिन मैक्सिमम ड्यूटी 12 आवर्स होती है, इससे ज़्यादा ड्यूटी अलाउ नहीं है। और उसके बाद फिर 8 घंटे का रेस्ट ज़रूरी है। ड्राइवर को रेस्ट ज़्यादा दिया जाता है क्योंकि उन्होंने ऑपरेट करना होता है, और हमारा लिंक के हिसाब से कुछ में रेस्ट कम है और कुछ में ज़्यादा है। अच्छा जी, जवाब दोस्तों आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं जो हूँ अभी हाथ के हाथ कमेंट पढ़ के। अस्सलाम वालेकुम भाई, ड्यूटी काफ़ी टफ़ है रेलवे में, जबकि दिन रात बल्कि 24 आवर्स काम करना पड़ सकता है। फरहान भाई के शेर सलमान साहब से मुलाकात हो गई, लेकिन 4 घंटे के रेस्ट के बाद वापसी। जब जर्नी कंप्लीट होगी तो कितनी रेस्ट होगी? नेक्स्ट ड्यूटी के लिए ज़रूर बताइएगा। अजीज़ भाई ऐसा है कि जब मैं 25 आया था तो उसके बाद मुझे 24 घंटे रेस्ट मिल गया था, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, ड्यूटी टफ़ है लेकिन क्या करें जनाब, करनी है। तो जब मैं ज़िक्रिया आया था तो उसके बाद मैं नेक्स्ट डे छोड़ के उससे अगले दिन फिर मैं खैबर मेल पर गया था, तो मैंने एक दिन रेस्ट, मेरा पिछले दिनों का ड्यू था तो वो मुझे बाय चांस मिल गया था। और उसके बाद कल मैं 2 डाउन आया था। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये वाली, बारिश भी हो रही है वही पीछे, बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है। और ज़िया भाई ने कहा है माशाल्लाह बेहतरीन पैसेंजर ट्रेन पर छोटे छोटे शेर देखने को मिलते हैं, इसका भी अपने मज़ा जो एक रेलफिन्स फ़ैन ही समझ सकता है। ज़िया भाई बहुत शुक्रिया। दिलशाद साहब ने भी कुछ कहा है, मोबाइल छीनने की कोशिश की गई, लफाक ने करम किया। वो बच्चा मजाक कर रहा था दिलशाद भाई, या वैसे ही बस शो कर रहा था, कोई इसका इरादा नहीं था जहाँ तक मुझे फ़ील हुआ था। रज़ा भाई आपकी कोच में ऐसी होता है? नहीं वाजिद अवान भाई, हमारी कोच में ऐसी नहीं होता। गर्मी में ढेर सारा प्यार अपने भाई के लिए,
ट्रेन लवर डॉक्टर फैसलाबाद से होते हैं जनाब। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। समर सेक्टर पर टेक्निकल कौन कौन सी ट्रेन का स्टॉप हुआ है बता देना प्लीज़। एहसन जमील जतोई, तो MS एहसन भाई, अवाम एक्सप्रेस, खैबर मेल और शालीमार, इन 3 ट्रेन का स्टॉप दिया गया है समर सेक्टर में। तो फ़ाद भाई का आखिरी कमेंट पढ़ रहे हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई, अच्छा मगर स्लो सफ़र। बिल्कुल जनाब, स्टॉपेज वाली ट्रेन का सफ़र स्लो ही होता है। और मलिक एहसन ने कहा है कि खानपुर में हूँ, मोहम्मद एहसन नाम। ठीक है जनाब, आप लोगों के कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। तो काफ़ी लोग कहते हैं आप खैबर मेल ज़्यादा वर्क करते हैं, हम लोग ग्रेड 1 में हैं तो हमारे हिस्से में खैबर मेल ज़्यादा आती है। तो कभी कभी लिंक चेंज हुए तो मुख्तलिफ वर्किंग देखने को मिल जाती है, लेकिन हर गाड़ी की एक नई कहानी होती है। तो आप लोगों के कमेंट्स का, आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मोहम्मद रज़ा को मुल्तान कैंट से इजाज़त दे रहे हैं इस हसीन मौसम के साथ। फिर मुलाकात होगी दोस्तों आपसे किसी नई ट्रेन जर्नी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बातें बहुत सारी हैं लेकिन बाकी बातें फिर कभी सही। अल्लाह हाफिज़।